मोबाइल की चमचमाती स्क्रीन की रोशनी या फिर इबादत से मिलने वाला रूहानी सुकून? आज की दुनिया में ना ये कश्मकश बहुत आम हो गई है। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो नमाज और मोबाइल के बीच के इसी संघर्ष को बड़े ही दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाती है। तो देखिए, बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मोबाइल जो हमें गेम्स, वीडियोस और थोड़ी देर की खुशी देता है, और दूसरी तरफ है नमाज जो दिल को एक गहरा सुकून और अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है। हमारी आज की कहानी बस इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। तो आखिर ये कहानी है किसके बारे में? चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक ऐसे लड़के से जिसकी जिंदगी में ये संघर्ष हर रोज हर पल सामने आता था। ये है खालिद। वैसे तो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे एक आदत लग गई थी। उसकी पूरी दुनिया मानो एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन में ही सिमट कर रह गई थी। दिन की शुरुआत गेम्स से होती और रात वीडियोस देखते देखते खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये आदत उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के आड़े आ गई, और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ यूं कि ज़ोहर की अजान हुई, दोपहर की नमाज का बुलावा। अजान की आवाज जैसे ही घर में गूंजी, खालिद की अम्मी ने उसे बड़े प्यार से आवाज दी, बेटा अजान हो गई है, चलो नमाज का वक्त हो गया है। पर खालिद, वो तो अपनी गेम की दुनिया में ऐसा खोया हुआ था कि उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना ही जवाब दे दिया, बस थोड़ी देर और अम्मी, ये गेम का लेवल खत्म होने वाला है। और फिर ये सिलसिला बस चलता ही गया। ज़ोहर की नमाज छूट गई, फिर असर का वक्त आया और सूरज डूबते ही मगरिब का भी। हर अजान पर अम्मी की वही प्यार भरी पुकार होती, और हर बार खालिद का वही एक जवाब। अपनी आंखों के सामने बेटे को यूं भटकते देखकर माँ की उदासी और भी गहरी होती जा रही थी। आखिरकार एक माँ के सब्र का बांध टूट ही गया। उन्होंने दुख और हल्के गुस्से में खालिद के हाथ से मोबाइल छीन लिया और बोली, बस बहुत हो गया। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अम्मी की ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे खालिद के दिल पर जाकर लगे। वो एकदम खामोश हो गया और उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। और ठीक इसी माहौल में कहानी में एक ऐसे दोस्त की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला था। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आया खालिद का दोस्त अब्दुल्ला। उसने घर में फैले तनाव को फौरन महसूस कर लिया। खालिद को यूं शर्मिंदा देखकर वो बड़ी नरमी से उसे बात करने के लिए बाहर ले गया। अब्दुल्ला खालिद को मस्जिद के पास ले गया और बड़े सुकून से समझाने लगा, खालिद, ये जो मोबाइल है ना, ये हमें सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देता है, पर नमाज तो दिल को वो सुकून देती है जो कहीं और नहीं मिलता। याद रखो, नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। और फिर अब्दुल्ला ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मानो खालिद को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने पूछा, एक बात बताओ, अगर हम ही अल्लाह को वक्त नहीं देंगे तो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा? ये सवाल सुनते ही खालिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो चुका था। दोस्त की बस वो एक बात और खालिद की पूरी सोच बदल गई। बस यहीं से उसके पछतावे और सच्ची तौबा का सफर शुरू हुआ। खालिद ने कांपती हुई आवाज में अब्दुल्ला से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, मैंने अपनी अम्मी का दिल बहुत दुखाया। मैंने अल्लाह को ही भुला दिया था, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसे याद दिलाया कि अल्लाह बहुत रहीम है, वो सच्ची तौबा हमेशा कबूल करता है। ये सुनकर खालिद में हिम्मत आई। वो फौरन मस्जिद गया, वज़ू किया और फिर पूरे दिल से नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी और पक्का वादा किया कि अब वो कभी अपनी नमाज नहीं छोड़ेगा। जब खालिद घर लौटा तो वो सीधा अपनी अम्मी के पास गया। उसने उनके हाथ चूमे और कहा, अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि अब से एक भी नमाज नहीं छूटेगी। उसकी अम्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन जानते हैं, ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने खालिद को कस के गले से लगा लिया। तो इस दिल को छू लेने वाली कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबक क्या है? सबक बहुत सीधा और साफ है। मोबाइल हमारी ज़रूरत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि नमाज हमारी पहचान है, वो चीज़ है जो हमें हमसे और हमें बनाने वाले से जोड़ती है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि जो इंसान नमाज को वक्त देता है ना, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत भर देता है।
नमाज कोई बोझ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी की इस भागदौड़ में हमने पहली जगह किसे दी हुई है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।